काम टोल्ड। एक दफा एक औरत एक रब्बी के पास गई और उसने उनसे कहा कि क्या अच्छा होता कि खुदा इन बेवकूफों को भी कुछ अकल दे देता, कुछ विजडम दे देता, दुनिया कुछ बेहतर हो जाती। रब्बी ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास ज्वेलरी है? उसने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा अगर कोई आकर तुमसे तुम्हारी ज्वेलरी मांगे तो क्या तुम उसको दे दोगी? उसने कहा इट ऑल डिपेंड्स, अगर वो केयरफुल है, रिस्पॉन्सिबल है तो दे दूंगी, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली कभी नहीं दूंगी। रब्बी ने कहा कि अगर तुम अपने ज्वेल्स किसी अनवर्थी को नहीं दे सकती तो ये कैसे पॉसिबल है कि खुदा किसी अनवर्थी, किसी इररिस्पॉन्सिबल, किसी केयरलेस को विजडम दे दे। अल्लाह अल हकीम है, द वाइज वन। ही नोज द बेस्ट कि कब किसको क्या चीज देनी चाहिए और कब क्या नहीं देनी चाहिए। अल्लाह का लॉ जी इक्वालिटी और इक्विटी दोनों पे चलता है। अगर खाली इक्वालिटी पे चलता तो इस वक्त इस दुनिया में जितने लोग हैं सबके अपीयरेंस एक जैसी होती, फीचर्स एक जैसे होते, कॉम्प्लेक्शन एक जैसा होता, सबका लिविंग स्टाइल एक जैसा होता, नॉलेज और विजडम का लेवल एक जैसा होता, और इंटरेस्टिंगली हम सब ने एक जैसा खाना भी खाया होता। ऐसा नहीं है। अल्लाह का लॉ इक्वालिटी और इक्विटी दोनों पे हमने बताया कि चलता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को पता है कि कब किसको क्या चीज देनी चाहिए, कब कौन विजडम और नॉलेज डिजर्व करता है। वाइस लोगों के अंदर जी बहुत कॉमन जो चीज देखी जाती है वो क्या है? उनको अपनी स्पीच के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है, उनको अपने माइंड के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है, और उनको अपने एक्टिविटीज के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। मतलब ये कि उनको पता होता है कि कब किसके सामने क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, कब क्या सोचना चाहिए और किस बात को इग्नोर कर देना चाहिए, कब किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए और किन एक्टिविटीज को फॉर द टाइम बिंग पोस्टपोन कर देना चाहिए। विजडम और नॉलेज का एक मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग समझते हैं कि जी नॉलेज का विजडम के साथ ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है। नॉलेज का विजडम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उसकी वजह यह है कि नॉलेज और विजडम एक ही पॉइंट के दो अलग अलग साइड्स हैं। विजडम नॉलेज से ऊपर की स्टेज है। एक और मिसकंसेप्शन है वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी औरतों के अंदर विजडम कम होता है आदमियों के साथ अगर कंपेयर किया जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमने बात की कि अल्लाह का लॉ इक्वालिटी और इक्विटी दोनों पे चलता है। जो नॉलेज सीकर होगा, जो एफर्ट करेगा और जो डिजर्व करेगा, अल्लाह उसको विजडम भी देगा, क्योंकि अल्लाह जेंडर बायस नहीं है। और हिस्ट्री में हम लोगों को बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी मिलती हैं, जिनमें से एक ये है कि बीबी आसिया के अंदर अगर विजडम ना होता तो वो फिरौन जैसे आदमी को कभी कन्विंस ना कर पाती मोसेस को अपने पास रखने के लिए, जबकि सारे बनी इसराइल के लड़कों को मारा जा रहा था। वो विजडम था बीबी आसिया का कि उन्होंने कन्विंस कर दिया फिरौन को। नॉलेज और विजडम का ताल्लुक कैसे है, आज उसके बारे में बात करेंगे और उसकी स्टेजेस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने नॉलेज को काफी एलैबोरेट किया, आज उसी को आगे देखेंगे कैसे नॉलेज और विजडम का ताल्लुक है। नॉलेज जी हमने पहले कई दफा ये बात की है कि जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो एक बच्चा अपने एनवायरनमेंट से जो कुछ लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो नॉलेज उसका होता है। उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड नॉलेज। जो कुछ भी उसने दुनिया से सीखा, समझा, उसको वर्ल्ड नॉलेज कहेंगे। वर्ल्ड विजडम उससे अगली स्टेज होती है। वर्ल्ड विजडम क्या है कि आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ अंडरस्टैंड किया, लर्न किया, आप उसको कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि टोमेटो इट्स अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल, लेकिन कोई भी इसको कभी फ्रूट चाट में नहीं डालेगा। ये विजडम है। नॉलेज क्या है कि टोमेटो इज अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल। विजडम क्या है कि आप उसको कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि आप फ्रूट चाट में डाल दें। वर्ल्ड नॉलेज और वर्ल्ड विजडम जब आपके अंदर आ जाती है तो हम लोग लाइफ के एक अगले स्टेप पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं
सेल्फ नॉलेज की तरफ आ गए और सेल्फ विजडम की तरफ आ गए। सेल्फ नॉलेज क्या है? सेल्फ नॉलेज है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं। आप ये जानना शुरू करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके पर्सनालिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके अंदर टैलेंट और स्किल क्या है। ये सेल्फ नॉलेज आ जाएगा। सेल्फ विजडम क्या होगा? सेल्फ विजडम होगा कि आपको पता हो कि आपने अपने वीकनेसेस को कैसे ओवरकम करना है। आपको ये मालूम हो जाए कि आपने अपनी पर्सनालिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है। आपको ये मालूम हो जाए कि आपने अपने स्किल और अपने टैलेंट को कैसे एनहांस करना है। ये सेल्फ विजडम आ जाएगा। जो इससे ऊपर की स्टेज है, जब किसी इंसान को वर्ल्ड नॉलेज आ जाए, वर्ल्ड विजडम आ जाए, तो वो सेल्फ नॉलेज और सेल्फ विजडम की तरफ जाता है। और जब ये भी आ जाए तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इससे अगली स्टेज पे जाएं, जिसको हाईएस्ट लेवल कहा जाता है ऑफ नॉलेज एंड विजडम। वो आता है बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है बेसिकली दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अपनी रूह को ढूंढना शुरू करते हैं। आप अपनी अंदर की कायनात में अब जाना शुरू हो गए हैं। अपने बारे में तो आपने जान लिए, अब आप अपने बेसिकली उस एसेंस को जानने की कोशिश करने लग गए हैं जिसकी वजह से आपकी ये पूरी कायनात चल रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज उन लोगों में जब आ जाए किसी में, तो वो स्पिरिचुअल विजडम की तरफ जाते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये जो स्टेज है, इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे पहले जरूर ऐड करते हैं कि अक्सर लोग समझते हैं कि जी आप किसी लाइक सोफिस्ट के पास जाएंगे, किसी पीर के पास जाएंगे, किसी आप ऋषि के पास जाएंगे, किसी आप रब्बी के पास जाएंगे तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंसान अपने आप को खुद से ढूंढता है, और जब आप अपने आप को ढूंढ लेते हैं तो अपनी कायनात को भी आपने खुद से ढूंढना है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपने खुद से करना है, ढूंढना है। कैसे? अपने अंदर जाकर। जब आपके अंदर ये आ जाता है तो आप फिर दूसरों को भी अंडरस्टैंड बहुत डीपली करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके जिस्म अलग हैं, लेकिन रूह सबके अंदर एक जैसी है। हम लोगों के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। उन 5 एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स जो हैं उसमें अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन जो 5th एलिमेंट है, जो स्पिरिट है, वो सबकी एक जैसी है। जब आप अपनी रूह को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, अपने अंदर की कायनात को, तो आप चाहे खामोश बैठे रहें, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि अब आप अपने सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड नहीं कर रहे दुनिया को, अब आप वाइब्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। ये किन लोगों के अंदर स्टेज, कौन लोग इस स्टेज पे पहुंच सकते हैं? ये वो लोग पहुंच सकते हैं जिनका फेथ बहुत स्ट्रांग हो, जिनका बिलीफ बहुत स्ट्रांग हो, और जिनके अंदर प्योरिटी हो। आबे ज़मज़म में या गंगा में नहाने से आपका जिस्म पाक हो सकता है, आपकी रूह पाक नहीं हो सकती। उसकी प्योरिटी के लिए आपको अपने अंदर से 7 डेडली सेंस को निकालना होगा, जिसके बारे में हम पहले एक दफा लेक्चर में बात कर चुके हैं। रूह की प्योरिटी के लिए आपको अपने अंदर के बादल को हटाना होगा, अपने अंदर की धुंध को हटाना होगा। एग्जाम्पल इस तरह दे देंगे, जिस तरह अगर आसमान पे बादल हो तो सनलाइट जमीन को नहीं पहुंच सकती, अगर फॉग होगा तो सनलाइट जमीन पे मुश्किल आती है, नहीं नजर आती है। उसी तरह जब आपके अंदर के बादल हट जाएंगे तो फिर आपके अंदर से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होना शुरू हो जाएगा, रोशनी शुरू हो जाएगी। ये आपको
कहाँ से मिल सकती है? आपको बताया आपके बिलीफ सिस्टम, आपका फेथ और आपकी प्योरिटी दे सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ किसी पीर से नहीं मिल सकती बल्कि डिवाइन बुक्स में से मिल सकती है। क्योंकि जितनी डिवाइन बुक्स हैं, हम हमेशा उसको कहते हैं वो हम लोगों का मैनुअल है। जब आप किसी प्रोडक्ट का मैनुअल अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसको प्रोडक्ट को यूज करना नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप अपनी डिवाइन बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज के बने हुए हैं। आपके अंदर की कायनात आप कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। 3 चीजें आज डिस्कस की, वर्ल्ड नॉलेज, वर्ल्ड विजडम, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ विजडम और आखिर में स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल विजडम। Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.